नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप पीसीओडी से परेशान हैं या पीसीओडी बार बार हो रहा है या दवाइयों से इम्प्रूव नहीं हो रहा, कड़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे होम्योपैथी से वास्तव में पीसीओडी में बहुत बढ़िया शानदार 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आप समझदार हैं, पीसीओडी का इलाज चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के ऊपर हमने अब शुरू करे हैं पॉडकास्ट, और हम पॉडकास्ट बना रहे हैं बहुत एक्सपीरियंस एलोपैथिक डॉक्टर्स के संग में। इस पीसीओडी संबंधित बीमारी के ऊपर भी हमने डॉक्टर रश्मि के संग में एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। वीडियो आई बटन के ऊपर है, आप चाहें उसे देख सकते हैं। वहां पर उन्होंने क्लियर कट बिल्कुल तरह से दिल खोलकर बात करी है कि भाई अगर एक मरीज को पीसीओडी है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इलाज किया जाता है, कौन सी जांचें करी जाती हैं। और उन्होंने क्लियर कट बताया है कि भाई एलोपैथिक दवाई ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते। वो अगर आप सुनना चाहते हैं, आप वास्तव में परेशान हैं और आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आई बटन को ज़रूर दबाइए। वहाँ पर बात देखिए कि वो जो पॉडकास्ट है ना, वो आपको कितनी सारी बातें बता कर जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं होम्योपैथिक एस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले समझिए कि कौन से केसेस को अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिले तो पीसीओडी में 100% रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1, ऐसे केसेस जहाँ पर पीसीओडी हो रहा है लेकिन दोनों ओवरीज में दिखता है, जितनी बार होता है दोनों ओवरीज में दिखता है। नंबर 2, ऐसे केसेस जिसमें कभी एक में हो जा रहा है, कभी दूसरे में हो जा रहा है। नंबर 3, ऐसे केसेस जो आते हैं हमारे पास कंप्लेंट लेकर कि ट्रीटमेंट हुआ, जब तक ट्रीटमेंट का असर रहा, सही रहा, कुछ दिन तक सही रहा, फिर हो गया, कई बार हो गया, बार बार हो रहा है, सालों से हो रहा है और उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, वजन कम कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरी डाइट ले रहे हैं, उसके बाद भी नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे केसेस जो कि अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं पीसीओडी की वजह से, तमाम ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ सक्सेस रेट मिलता है लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे केसेस जिनको पीसीओडी था लेकिन अब बार बार एबॉर्शंस हो जा रहे हैं, कंसीव हो तो जाता है पर लंबे समय तक वो जो है कंसेप्शन पीरियड में नहीं रह पाता और अबॉर्ट हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, कई सारी चीज़ें परेशान होती हैं। और ऐसे में मरीजों की मदद करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास बहुत लिमिटेड प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पर होम्योपैथी के पास एक वाइब्रेंट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है। हर तरह के मरीज को इम्प्रूव करने में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर साबित होती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा क्यों होम्योपैथी को चुनना चाहिए। भाई देखिए, हम एज अ एक्सपीरियंस डॉक्टर इतने सालों से 12-14 साल से मरीज देख रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं पीसीओडी का इलाज होम्योपैथी से ज़रूर कराओ। क्यों कराओ? इसलिए कराओ क्योंकि सिर्फ होम्योपैथी से नंबर 1 आपकी पीसीओडी होने की टेंडेंसी इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 2, आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट ही नहीं मिलेगा, टेंडेंसी में भी आराम मिलेगा। यानी दवाइयाँ लेने से ऐसा नहीं लक्षण इम्प्रूव हो जाएंगे और बार बार फिर भी बनती रहेगी, नहीं, दोनों चीज़ों में असर आएगा। नंबर 3, अगर इनफर्टिलिटी हो रही है यानी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं पीसीओडी की वजह से, तो यहाँ पर होम्योपैथी से बेटर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कोई और नहीं है। नंबर 4, हार्मोनल कंप्लेंट्स अगर बार बार परेशान कर रही हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हो रहा है या पीसीओडी होने के बाद बार बार रिकरेंसी हो जा रही है हार्मोनल कंप्लेंट्स की और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो होम्योपैथी दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल करती है। पीसीओडी भी इम्प्रूव करती है, हार्मोन्स को भी इम्प्रूव करती है और उसके बाद पेशेंट को फर्टाइल भी बनाती है। इन सभी कारणों की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट्स के लिए आपको पीसीओडी को चुनना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप अपना वज़न कम नहीं करेंगे, आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, आप परहेज़ नहीं करेंगे, बॉडी का टेक केयर नहीं करेंगे, तो पीसीओडी बार बार हो जाएगा। सच्चाई बात है। लेकिन देखो, कई बार आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो अपना ध्यान नहीं रखते पर उनको पीसीओडी नहीं हो रहा है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो अगर ध्यान रखना छोड़ देते हैं तो वापस से वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं टेंडेंसी, और उस टेंडेंसी को इम्प्रूव करने में वास्तव में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अब सवाल उठता है कितने दिनों तक आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए इस पीसीओडी को इम्प्रूव करने के लिए। देखो भाई, अब ये डिपेंड करता है केस टू केस।
जब हमारे पास मरीज आता है, हमें उससे बात करनी होती है, उसकी डिटेल्स चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स चाहिए, कब से हो रहा है, हिस्ट्री चाहिए। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो ऑन एन एवरेज, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, कम से कम 5 से 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पीसीओडी का इलाज एक होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको ज़रूर कराना चाहिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काउंट करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे इतने महीने इलाज कराओ, उतने हफ्ते इलाज कराओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप प्लान ऑफ ट्रीटमेंट लेके चलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी डेट और टाइम पीरियड के हिसाब से इलाज करना पड़ता है। हार्मोनल साइकिल उसी हिसाब से चलती है, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट उसी हिसाब से चलता है, मरीज के लक्षण उसी के हिसाब से बदलते हैं और हर लक्षण का ध्यान रखते हुए इलाज करते हैं, डिटेल्ड तरह से करते हैं, हर एस्पेक्ट को पकड़ते हैं, तभी सही दवा निकलती है, वो इम्प्रूवमेंट देती है। इसलिए जब भी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराएं, कम से कम 5 से 6 पीरियड साइकिल तक जरूर इलाज कराएं। अब आ जाइए भैया सबसे बड़े मुद्दे पर कि भाई कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो बेहद कारगर है। पहली दवा देखो भाई, मेरे लिए पीसीओडी में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन में से एक आती है एपिस मेलिफिका। ये वो दवा है जो कि बायलेटरल यानी दोनों तरफ होने वाली ओवेरियन सिस्ट को इम्प्रूव करने में शानदार रोल प्ले करती है। ये तेज़ी से बढ़ने वाले वजन को भी इम्प्रूव करती है, मरीज़ के हाथों में, पैरों में, चेहरे पर जो स्वेलिंग होती है उसे भी इम्प्रूव करती है, जो हिर्सुटिज्म यानी बाल आने लग जाते हैं उसे भी इम्प्रूव करती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है उसे भी इम्प्रूव करती है, हाथों पैरों में जो वाटर रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है उसे भी इम्प्रूव करती है, मरीज़ के मेंटल स्फीयर पर जो से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना, इरिटेशन होता है ना, उन सभी चीज़ों को आसानी से कवर करती है। तो एपिस मेलिफिका होल सोल रेमेडी है, आपके हर पेशेंट में कहीं ना कहीं ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर मरीज़ को 100% ठीक कर दे। लेकिन हाँ, अगर आप होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हो, पीसीओडी की शिकायत है, आप एपिस मेलिफिका 30 अपने पेशेंट को मैं कहूँगा कम से कम 2 पीरियड साइकिल तक रेगुलर दीजिए। आप एपिस मेलिफिका 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम कम से कम 2 पीरियड साइकिल तक अपने मरीज को ज़रूर दीजिए, आपको उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस मिले तो होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज जरूर कराइए। अब देखो जो दूसरी दवा यहाँ पर है ना, जो बहुत कारगर है, पीसीओडी के कुछ केसेस में शानदार रिजल्ट देती है, उसका नाम है पल्सेटिला। देखो ये जो पल्सेटिला नाम की दवा है ना, ये सेंसिटिव फीमेल्स की एक बहुत शानदार दवा है। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो वास्तव में मन और शरीर दोनों से सेंसिटिव हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी से हुई हैं, बचपन से है, ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। और ऐसी फीमेल्स को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बार बार हो जाते हैं, वो किसी भी मेंटल ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, किसी भी फिजिकल बॉडी में चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि ऐसे महिलाएं इतनी सेंसिटिव हैं कि उनकी हर 2 पीरियड्स अलग होते हैं, हर बार उनको अलग तरह की परेशानी होती है, हर बार के सिम्टम्स अलग होते हैं, राइट। और जब वो आते हैं तो उनको पेन भी बहुत है, उनको ब्लीडिंग भी अलग तरह से आती है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी क्लॉटेड आ रही है, बहरहाल जो भी कुछ हो रहा है ना वो एकदम अलग है, कभी कुछ। ऐसे पेशेंट्स बेहद सेंसिटिव होते हैं और उनके हार्मोनल कंप्लेंट्स, उनके स्ट्रेस लेवल की वजह से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई फीमेल आपको मिल रही है जो कंसीव नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ पीसीओडी, बेहद सेंसिटिव हैं, जिनको पीसीओडी बार बार हो जा रहा है, दवाइयों से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उन फीमेल्स के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। ऐसी फीमेल्स को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई पल्सेटिला नाम की दवा लोअर पोटेंसी में लो, 30 पोटेंसी लो, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के एक बार सुबह एक बार शाम, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, उसके संग में इस दवा को कम से कम 2 पीरियड साइकिल तक रेगुलर कंटिन्यू करो। आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे, आपको अपने मेंटल लेवल पर चेंजेस दिखाई देंगे, आपको अपने पीसीओडी के सिम्टम्स में चेंजेस दिखाई देंगे। और अगर रिजल्ट्स मिलें तो होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर दिखाओ, पीसीओडी को प्रॉपरली प्लान ट्रीटमेंट से इंप्रूव करो। अब बात करते हैं पीसीओडी की तीसरी बहुत इफेक्टिव दवा, जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। देखो भैया आप ध्यान से समझ लो, थूजा ऑक्सीडेंटालिस एक ऐसी दवा है जिसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। किसी डॉक्टर के कहने पर भी, प्रेस्क्रिप्शन पर भी उस दवा का रिपीटिशन बार बार नहीं करना है, क्योंकि वो पीसीओडी को जड़ से इंप्रूव करने की एक बहुत ही बढ़िया दवाइयों में से
एक है। अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि भाई थूजा नाम की दवा, अगर आपको वो उस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं, पर्सनैलिटी मिल रही है, तो थूजा नाम की दवा से आप पीसीओडी के ट्रीटमेंट की शुरुआत करो। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे सेफ तरीका है, अगर टेंडेंसी है बार बार पीसीओडी होने की, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप थूजा 200 नाम की दवा, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर हर संडे के दिन अपने पेशेंट को 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, यानी कम से कम 8 हफ्ते तक रेगुलरली दीजिए। 8 हफ्ते के बाद थूजा 200 नाम की दवा को बिना डॉक्टरी परामर्श के आगे ना दें। आप अगर सिंगल डोज हर हफ्ते अपने पेशेंट को दे रहे हो, कोई भी प्लान ऑफ ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हो, अगर ऐसे मरीज को बार बार रिकरेंसी है पीसीओडी होने की, तो इस दवा से इम्प्रूव होने लग जाएगी। पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 8 हफ्ते से ज़्यादा इसका रिपीटिशन ना करें। हर हफ्ते में सिर्फ एक ही खुराक लें, किसी एक पर्टिकुलर दिन लें और उसके बाद दूसरी खुराक ना लें। 8 हफ्ते के बाद इस दवा को बिना डॉक्टरी परामर्श के कंटिन्यू ना करें। ऐसा करने पर जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो वास्तव में इफेक्टिव होंगे और आपको पीसीओडी की टेंडेंसी से इम्प्रूव होने में ना ये दवा बहुत अच्छा फायदा देगी। अब देखिए, क्या इसके अलावा कोई और दवाइयाँ नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सेबाइना यूज़ कर सकते हैं, जेरोसिया अशोका यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेकेसिस यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोलोसिंथ यूज़ कर सकते हैं, कालीब्रोम यूज़ कर सकते हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। पर सवाल यह है कि वो दवाइयों का सिलेक्शन किसके बेसिस पे करना है? क्या सिर्फ मरीज को देख के कर सकते हैं? नहीं, मरीज की बातें समझनी है। पीसीओडी क्यों हो रहा है, बार बार किस वजह से हो रहा है, क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा, क्यों दवा काम नहीं कर रही, ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं। जब तक आप ये सब बातें नहीं समझेंगे, उस मरीज से बात नहीं करेंगे, बिना मरीज से बात करें, बिना मरीज की बात समझे दवा देंगे, तो रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा। फिर होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बोलोगे होम्योपैथी काम नहीं करती। इसलिए मैं आपको बता दूं, एज ए एक्सपीरियंस डॉक्टर, ये जो मैंने 3 दवाइयां बताई हैं ना, बेहद शानदार हैं, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया देती हैं और इसे इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन में लेने में रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आप वास्तव में चाहते हो मैं बढ़िया तरह से इंप्रूव हो जाऊं ना, तो इन दवाई को ट्रायल बेस पे लो, रिजल्ट मिलने लग जाए, उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ, प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करो, पीसीओडी प्रॉपरली इंप्रूव हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे बताई हैं वैसे इस्तेमाल करेंगे सेल्फ मेडिकेशन में, तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। रिजल्ट मिलने लग जाएं, डॉक्टर को दिखाओ, ढंग से ट्रीटमेंट कराओ, आपका पीसीओडी प्रॉपरली इंप्रूव हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले। तो अगर आप वास्तव में इस वीडियो से संतुष्ट है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, थम्स अप का बटन ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करो जिन्हें उनकी बहुत ज़रूरत है, उनकी बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको उन दवाइयों से रिजल्ट्स मिले तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइए। मेरे से ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, आप इस नंबर पर बात करके मेरे स्टाफ से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।